फेसबुक ऐड चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग 20, 30, 40, 50 सेल्स आप आसानी से लेकर आ सकते हैं अगर आप खुद भी थोड़ी सी कोशिश करके ऐड रन करते हैं। सबसे मुश्किल बात यह है कि आप उस ऐड को कैसे स्केल करते हैं। उन टेक्निकलिटीज को फॉलो करते हुए आप मल्टीपल एड्स को रन करके किसी एक विनिंग ऐड को चूज करके आप उसको स्केल कैसे करते हो, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी की वजह से आप किसी एजेंसी या कंपनी को हायर करते हैं। अब ऐसे में आप अपने विनिंग ऐड को कैसे स्केल करते हैं, किन किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, और अगर आपके पास कोई विनिंग ऐड नहीं है तो उस विनिंग ऐड के लिए आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपको एक विनिंग ऐड मिल जाए, बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड मिल जाए और उसी को आप स्केल भी कर लें। और अगर आप एक ऐड को स्केल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको आपने देखना है, तो आपको पता होगा कि ये एक विनिंग ऐड है और मुझे इसको स्केल कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर एक ऐड स्केल करने में आप कामयाब हो चुके हैं तो क्या उसी की वजह से बस सेल्स आती रहेंगी, इस बात को भी डिस्कस करेंगे। और इसी की वजह से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर हमें पहले 3-4 दिन तो सेल्स बहुत अच्छी आती हैं लेकिन एकदम से रुक जाती हैं। इसकी रीज़न क्योंकि मैंने पहले आपसे शेयर की है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं पूरे एक सिनेरियो को आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको समझ भी आ जाएगी और फिर आप इसको फॉलो भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। एक विनिंग ऐड या फिर एक बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड को आप कैसे स्केल करेंगे, ये आज के इस वीडियो का टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको पूरे सिनेरियो को पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम बीइंग एन एक्सपर्ट किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कुछ ऐड रन किए थे। ठीक है, अब ऐड रन करने के बाद आपको पता चला कि आपने जो 3 एड्स रन किए थे उनमें से आपका एक ऐड ऐसा है कि जिसमें सेल्स बहुत अच्छी आ रही हैं। ठीक है, अब जब सेल्स अच्छी आती हैं तो आपको पता चल गया कि यार इसमें सेल्स तो अच्छी आ रही है, इसमें टारगेटिंग भी अच्छी है, ऐड क्रिएटिव भी अच्छा है, इसमें ऐड कॉपी भी बहुत अच्छी मैंने यूज़ की है, तो ये आपको डेली ऑर्डर्स बहुत अच्छे दे रहा है। तो आप यहां पर सोचेंगे कि यार अब मुझे इस ऐड को स्केल कर लेना चाहिए। अब यहां पर एक और समझने वाली बात है कि अगर आपका कोई ऐड अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो क्या दूसरे तीसरे दिन ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर दे तो क्या इनफ है कि आप उसको फौरन से स्केल करना शुरू कर दें? नहीं, बल्कि आपने उसको अराउंड 10 to 12 डेज आपने देना है और देखें कि 10 to 12 डेज तक ये रेगुलर आपको ऑर्डर्स दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, अगर ये 7, 8, 10 डेज तक आपको ऑर्डर वही कंसिस्टेंसी से दे रहा है तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। आप उसके ऊपर फोकस कैसे करेंगे कि आप बजट बढ़ाना शुरू करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं 50% बजट बढ़ा लें, कुछ लोग कहते हैं कि यार आप 100% ही बजट बढ़ा लें। मिसाल के तौर पे अगर आपका $100 का पर डे का बजट है उस ऐड के ऊपर और आप उसको स्केल करने के लिए बजट बढ़ाना चाहते हैं तो कोई कहेगा 50% बढ़ा लें, मतलब $150 कर देंगे, कोई कहेगा यार 200 कर दो, फिर कोई कहेगा 20% या 30%। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा उसका क्या करें, 20% बढ़ाना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आप 20% बढ़ाएं, मतलब 120 कर दें। 120 करने के बाद देखें कि आपके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। मिसाल के तौर पे आपके स्केल करने से पहले डेली ऑर्डर्स आ रहे थे 15। ठीक है, आप जब उसको 120 कर चुके हैं तो देखें कि यार के बजट को बढ़ाने के अगले 24 घंटों के अंदर या 36 घंटों के अंदर देखें कि वो ऑर्डर्स 15 से बढ़ चुके हैं या नहीं बढ़े। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसके नेक्स्ट डे फिर 20% बढ़ा लें। स्लोली आप उसके बजट बढ़ा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके बजट बढ़ाने पर भी इसके रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, मतलब कि वो वैसा के वैसा रह जाता है। तो आप यहां पर फिर क्या कर लें, उस ऐड को नहीं छेड़ना बल्कि आपने उसी ऐड को कॉपी बना लेना है। कॉपी बनाने के बाद यहां पर जो है वो आप एक अच्छा सा बजट रखकर आप उसको यूज कर लें। कॉपी क्यों बनाना है और इसके अंदर चेंजेस क्यों करेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। देखें, आप उसी के अंदर ही अगर आप ज्यादा बजट लगाएंगे ना, मतलब कि 120 की जगह पे आप 150 कर लेंगे, 200 कर लेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि एकदम से इतने बड़े बजट के ऊपर समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, लर्निंग फेज में चला जाएगा। जब वो लर्निंग फेज में चला जाएगा तो आपको फिर इससे निकलने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, बजट आपका जाया होगा, अब रिजल्ट्स भी हो सकता है कि उतने अच्छे ना आए। ठीक है, तो लर्निंग फेज क्या है, इस हवाले से मैंने एक वीडियो प्रॉपर आपको बना के दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मौजूद है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लर्निंग फेज में जाने से बचने के लिए आप क्या करें, उसी ऐड का एक डुप्लीकेट निकाल लें। डुप्लीकेट के अंदर अब आप यहां पर एकदम से आप 150 कर दें या बजट अच्छा, मतलब हाई बजट के ऊपर आप
उस ऐड को रन कर लें, ठीक है। अब एक और चीज़, अब सम टाइम यहाँ पर आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन इस डुप्लीकेट वाले ऐड के ऊपर भी अगर आप बजट मतलब हाई बजट के ऊपर इसको रन करते हैं, मिसाल के तौर पर 1000 था, आपने 3000 कर दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आए, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर अब इसका एक और डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने उस ऐड का क्रिएटिव चेंज करना है। वीडियो थी, वीडियो चेंज कर लें, इमेज थी, इमेज चेंज कर लें। अब इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, याद रखिएगा, जब भी कोई भी ऐड आप बार बार चलाते हैं तो वो बार बार यूजर्स के सामने वो ऐड चला जाता है। अब सबसे पहली बार जब आपने ऐड चलाया और अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो तब भी ये ऐड उनके पास चला गया, मतलब इंप्रेशंस, ठीक है। दूसरी बार जब आपने उसको स्केल करने के लिए, बजट बढ़ाने के लिए जब आपने ऐड रन किया तो फिर से चला गया। तीसरी बार जब आप उसको हाई बजट के ऊपर ऐड को रन करने के लिए जब आपने डुप्लीकेट करके पब्लिश करना चाहा तो हो सकता है कि यहां पर भी वो ऐड उन्हीं के सामने चला जाए। तो जब भी कोई भी ऐड बार बार जब लोगों के सामने वो ऐड चला जाता है तो वो ऐड फटीक में आ जाता है, मतलब वो ऐड इतना को लोगों ने देखा हुआ होता है कि वो एंड में वो तंग आ जाता है। फिर फेसबुक का एल्गोरिथम क्या करता है, वो उन लोगों को ये ऐड दिखाना शुरू कर देता है कि जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब आपकी टारगेटेड ऑडियंस से निकलकर दूसरे लोगों को भी ये शो होने लगता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो क्रिएटिव को चेंज करना है। तो जब आप इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे ना तो आप एक ऐड को स्केल करने में कामयाब होंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, अब आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल एक ऐड आपको अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको स्केल भी कर लिया, बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो याद रखिएगा, तो साथ ही साथ एक नए ऐड को आप टेस्ट करना शुरू कर लें, क्योंकि ये वाला ऐड जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसने थ्रू आउट जो है वो परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। तो तब तक आप साइड बाय साइड एक और ऐड को टेस्ट करना शुरू करेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, फिर उसको आप स्केल करना शुरू करेंगे इसी प्रोसेस के तहत। तो क्या होगा, जब तक ये जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है इसकी सेल स्लो डाउन होना शुरू होंगी, तब तक आपने एक दूसरे ऐड को भी स्केल करना शुरू कर दिया होगा, और जब ये डेड होगा तो आपने नए ऐड के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस करना है। जब वो स्केल होना शुरू करेगा तो आपने उसके लिए फिर एक अल्टरनेट ऐड को टेस्ट करना शुरू करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी गेन करेंगे और आपको ऐड स्केलिंग के जो टेक्निकलिटीज हैं उनसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, नो हाउ होगी, और आप इजीली अपने एड्स को खुद से बहुत अच्छे अंदाज में रन करना शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है एड स्केलिंग के हवाले से मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आइए और यहां पर भी आप मुझे फॉलो करके अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।